हिंदू विवाह कायदा चुकीच्या पद्धतीने वापरला जात आहे। महिला या नियमाचा 90% चुकीचा वापर करत आहेत आणि पुरुष देखील 10% या चुकीच्या पद्धतीने वापरत आहेत। परंतु केवळ हिंदू विवाह कायद्यामुळे पुरुषांना न्याय मिळण्याची तरतूद नाही आणि केवळ स्त्रियांसाठी हा बनवला गेला। पुरुषांसाठी हा कायदाच काहीच नाही। या अन्यायामुळे पुरुष आत्महत्या करीत आहेत, तरी देखील यंत्रणा सुधारण्यास तयार नाही। न्यायदेवतांच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली असते, परंतु न्यायालय अंध नाही किंवा सर्व समजत असूनही त्यावर काही कार्यवाही होत नाही का? आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची सर्व वेळ का आणतात? असा हा अत्याचारी, दहशतवादी आणि देशद्रोही हिंदू विवाह कायदा बंद करावा आणि पुरुषांना न्याय मिळावा म्हणून हक्कायोग स्थापन करावा आणि महिलांवर खोटा आरोप सिद्ध करणाऱ्या महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना शिक्षा व्हायला हवी। यासाठी न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून हिंदू विवाह कायद्याची होळी करण्यात आली। हिंदू विवाह कायदा पोटगी बंद आंदोलन चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी आमरण उपोषण कोर्टासमोर करणार आहे असा इशाराही दिला। यावेळी विकास महाजन, शशिकला गादिया, गणेश गुंजाल, मुकेश खंडके आणि पोटगी बंद आंदोलन चळवळीचे नायक अतुल छाजेड पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते। यावेळी हिंदू विवाह कायद्याची होळी देखील करण्यात आली। पोटगी बंद आंदोलन छेड़ा हुआ है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पोटगी बंद आंदोलन हिंदू विवाह कायदे की होली, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हिंदू विवाह कायदा जो है इसका 90% महिलाएं मिसयूज कर रही है, एज वेल एज 10% पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। लेकिन ये जो कायदा है, ये कायदा सिर्फ और सिर्फ महिला को फोकस बना के ही बनाया गया हुआ कायदा है। इस कायदे में कहां पर भी पुरुषों को न्याय मिलने का प्रावधान नहीं है। इस कायदे से उल्टा पुरुषों को अन्याय हो रहा है। इस कायदे की वजह से 40% पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, पेपर डिक्लेयर न्यूज है। लेकिन फिर भी कोई सिस्टम सुधरने को तैयार नहीं है। या देवता के हाथ के ऊपर पट्टी में लगी हुई है काली, कोई कोर्ट के या जज के हाथ के ऊपर पट्टी लगी नहीं हुई, लेकिन कोई पर सुनने को तैयार नहीं है। अंधा कानून बोल सकते हैं, अंधा जज तो नहीं बोल सकते ना। तो वो क्यों चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हर वक्त इधर नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तालुका कोर्ट में अगर डिसीजन लग गया और या कुछ गलत है डिसीजन, तो वो बोलते हैं आप ऊपर जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। क्यों जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? नीचे के जज में क्या पावर नहीं देने की? क्या उनको दिखता नहीं क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है करके? आज एक जब मेरे सामने, आज मेरे बाजू में गुंदा करके है, इनके ऊपर इनके बीबी ने आरोप किया कि मेरे पति ने मुझे मारहाण किया, इसलिए बच्चा गिर गया, वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, और डॉक्टर के रिपोर्ट में ये क्लियर है कि ऐसी मारहाण कुछ भी नहीं हुई है। झूठा आरोप है, साबित हुआ। डालो तो महिला के ऊपर झूठा आरोप का केस, क्यों नहीं डाल सकता कोर्ट? इनका एग्जाम्पल लो, इनके पति ने इनके ऊपर आरोप किया मेरे पति ने मुझे मारहाण किया, सास ससुर ने मारहाण किया, डॉक्यूमेंट्री मारहाण तो कोई निकली मिली ही नहीं, इसका मतलब आरोप झूठा है। ये सब कुछ आरोप झूठे होते हुए भी कोई सुनने को तैयार नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा देशद्रोही और दहशतवादी और यूजलेस हिंदू विवाह कायदा बंद होना चाहिए। पुरुषों को न्याय मिलने के लिए पुरुषों के लिए पुरुष हक का आयोग स्थापित होना चाहिए, और जो महिलाएं झूठा आरोप करती है उन महिला के ऊपर भी केस फाइल होकर उनको भी फाइन लाना चाहिए, उनको भी जेल में भेजना चाहिए। ये सबसे पहले होना जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब तक ये महिला को सजा मिलेगी नहीं, महिला को जेल नहीं होगी, तब तक कोई सिस्टम होती नहीं है। खुद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का तक जजमेंट ये है कि इस कायदे का मिसयूज ही हो रहा है, लेकिन फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी एग्जाम्पल ले लो, ये जो मेरे आगे जो बेटी है शशिकला गादिया, इनके पत्नी ने खुद वीडियो रिकॉर्डिंग में इनके कंपनी में जब आरटीआई का लेटर दिया था, इनके पत्नी का स्टेटमेंट था कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, हमें पता चला ये काम कर रहे हैं, तो हमने आरटीआई का लेटर देने के लिए इनका पति गया, इनका लड़का गया। तो जाने के बाद उसका वॉचमैन, लड़के सोसाइटी का जो कंपनी उसका वॉचमैन, वहां पर 3 लेडीज, वहां पर वो कविता बोरा उर्फ गादिया, वहां पर वो खड़ी है। उसका क्लियर बोला है मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं कल कोर्ट में आती हूँ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिवोर्स देने को तैयार हूँ। कितना वीडियो रिकॉर्डिंग, उसका मैसेज भी है। ये सब कुछ होने के बावजूद कोर्ट ने पूरा देखा नहीं और डायरेक्ट बंदे को जेल में भेज दिया। ये क्या हुकुमशाही चली क्या? क्या कोर्ट को समझता नहीं कि हमें कुछ कायदा पता नहीं कि हम कभी बेवकूफ है क्या? हमें भी कायदा पता चलता है। अब हमें मजबूर मत करो बाहर निकलने के लिए। हमने कॉन्फ्रेंस दिया था, उस हमें वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर निकाला था। आज सेकंड प्रूफ पूरा बाहर निकाल रहे, पूरा इसलिए बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि कोर्ट को पूरा देने को टाइम नहीं दे रहा है हमें, और कोर्ट का टाइम है नहीं पूरा देने के लिए। सेकंड पुरावा ये है कि जो इन्होंने समझ ना करा, जिसकी वजह से एक तरफा लॉकडाउन में भी 6 महीने में रिजल्ट लगा है। अभी तक 18,000 केसेस पेंडिंग है 5-5 साल से, उसका रिजल्ट नहीं लगा, लेकिन इस केस का रिजल्ट तालुका लेवल पे 6 महीने में लग गया। क्यों? तो समझ ना करा। समझ ना करा किसने बोला? जो इनका वकील था उन्होंने समझ ना करे को बोला। पहला समझ ना करा गया, बाकी के 2 समझ टोटली मैनेज हुए हैं।
वो इम्तियाज आया ही नहीं। इतना बड़ा पूरा, अब इसमें उसका वकील शामिल है, उसके वकील को इनके जो महिला इसकी पत्नी जो वकील है कविता बोरा की वकील, उसने वकील ने बोला क्या संबंध ना करने के लिए दोनों के वकीलों को मिली भगत है क्या, ये पहले जाना जरूरी है। इसके साथ साथ उस कोर्ट का भी, शेड्यूल कोर्ट का भी कोई शामिल है क्या जज भी इस गुने में शामिल है क्या, अगर नहीं है तो उनको गुमराह किया गया है क्या, इस सब की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट है। इसलिए हम 3 तारीख को पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठ जाएंगे, जिसका हमने शिवाजीनगर कोर्ट को, पुलिस स्टेशन को, चौकी को और शिवाजीनगर कोर्ट को भी प्रॉपर लीगल भेजा है।